नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बेताल 25वीं श्रृंखला की 23वीं कहानी में, जिसका नाम है श्रेष्ठ त्याग। तो ये 23वीं बार था जब राजा विक्रमादित्य शव के बार बार हाथ से निकल जाने के कारण राजा विक्रमादित्य परेशान हो गए। एक बार फिर वे शमशान में लौटे और शव को उस वृक्ष की शाखा से उतारकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि अब वो बेताल के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे और शव को उस योगी को सौंप कर ही दम लेंगे। किंतु रास्ते में फिर बेताल ने उनके सामने एक चुनौती पेश कर दी। बेताल ने उन्हें फिर एक नई कहानी सुनानी आरंभ कर दी। प्राचीन काल में मिथिलावली नामक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम गुणाधिप था। वह बड़ा प्रतापी राजा था। एक बार जब राजा गुणाधिप राज्य सभा में सिंहासन पर विराजमान था, उसी समय वहां एक आदमी उपस्थित हुआ। उसका नाम वीरमदेव था। वह एक साहसी और वीर राजपूत था। उसने राजा से नौकरी के लिए प्रार्थना की। राजा ने उसे नौकरी तो दे दी, पर उससे और कुछ नहीं पूछा। वीरमदेव को नौकरी तो मिल गई, पर उसके मन में संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वह राजा से और कुछ भी आवश्यक बातें मनवाना चाहता था या करवाना चाहता था। उसने राजा से कई बार बातचीत करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ वन में आखेट करने के लिए गया। वीरमदेव भी उन सैनिकों में जा मिला। उसने सोचा कदाचित वन में उसे राजा से बातचीत करने का अवसर मिल जाए। उसका सोचना सत्य सिद्ध हुआ। जब राजा वन में पहुंचा तो उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। उसने अपना घोड़ा हिरण के पीछे दौड़ा दिया। हिरण चौकड़ी मारकर भागने लगा। राजा भी उसके पीछे पीछे इतनी दूर निकल गया कि उसके सभी संगी साथी बहुत पीछे छूट गए। राजा को हिरण तो नहीं मिला, किंतु वह वन में रास्ता अवश्य भूल गया। वह वन में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसके कानों में आवाज सुनाई दी, महाराज घबराइए नहीं, मैं आपकी सेवा के लिए मौजूद हूँ। यह अवश्य वीरमदेव की ही आवाज थी। वह राजा के पीछे लगा हुआ था। वीरमदेव की आवाज सुनकर राजा ने उसकी ओर देखा और आश्चर्य से कहा, तुम? वीरमदेव ने विनम्रता पूर्वक कहा, हाँ महाराज, मैं आपका सेवक। यह कहकर वीरमदेव राजा को पेड़ की छाया में ले गया, उसे पानी पिलाया और भोजन कराकर संतुष्ट किया। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर राजा बोला, वीरमदेव, तुम तो नौकरी में लगे हो, फिर शरीर में दुर्बल क्यों हो? यह सुनकर वीरमदेव बोला, महाराज, जब मनुष्य की कामना पूर्ण नहीं होती तो वह शरीर से दुबला हो जाता है या दुर्बल हो जाता है। राजा ने पुनः पूछा, क्या तुम्हारी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हुई है? वीरमदेव बोला, हाँ महाराज, मेरी एक कामना थी जो आज तक पूर्ण नहीं हुई थी, पर आज मेरी वह कामना पूर्ण हो गई है। मैं दुर्बल नहीं रहूंगा महाराज। यह सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारी कामना आज पूर्ण हो गई? आखिर वह कौन सी कामना थी जो आज पूर्ण हुई? वीरमदेव बोला, महाराज, मैं आपके प्रताप और यश को सुनकर इस दरबार में उपस्थित हुआ था। नौकरी तो केवल एक बहाना थी। दरअसल मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता था। मैंने अनेक अवसर ढूंढे, लेकिन आपसे वार्तालाप करने का अवसर न मिल सका। ईश्वर की कृपा से वह अवसर आज मिला है। यह सुनकर राजा प्रसन्न होकर बोला, अच्छा, तो आज मेरे साथ वार्तालाप करके अपने मन की कामना पूरी कर लो। राजा की आज्ञा पाकर वीरमदेव ने उनसे विविध प्रश्नों पर बात की। जब बातचीत खत्म हो गई तो राजा ने वीरमदेव से कहा, अब तो तुम्हारी कामना पूर्ण हो चुकी है, अब तो मुझे राजधानी पहुंचाओगे। फिर दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर राजधानी पहुंच गए। राजधानी पहुंचकर राजा वीरमदेव पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बहुत से पुरस्कार देकर अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया। वह राजा के पास रहकर राजा की सेवा करने लगा। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ने वीरमदेव को एक विशेष कार्य के लिए दूसरे नगर में भेजा। वह नगर समुद्र के किनारे था। उसने उस नगर में जाकर बड़ी खूबी से राजा के कार्य को पूरा कर दिया। फिर समय निकालकर नगर देखने के लिए निकला। घूमता घामता वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा। उसने मंदिर में जाकर बड़े भक्ति भाव से देवी की पूजा की। जब वह पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की बहुत सुंदर थी। उसने मन ही मन सोचा, काश इस लड़की से
मेरा विवाह हो जाता। यह सोचकर उसने लड़की से कहा, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? अगर मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहूं तो क्या तुम तैयार हो? लड़की बोली, क्यों नहीं, लेकिन मेरे साथ विवाह करने के लिए तुम्हें सामने के कुंड में नहाना पड़ेगा। वीरमदेव बोला, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी कुंड में जाकर ये काम कर लेता हूं। यह कहकर उसने अपने कपड़े उतारे और कुंड में कूद गया। लड़की बड़ी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। आश्चर्य! वीरमदेव जब कुंड से बाहर निकला तो देखता है वह अपने राजा की राजधानी में खड़ा है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर अब हो भी क्या सकता था, अब तो वो बहुत दूर है। उसने अपने राज्य की राजधानी में था। जब उसने ये घटना राजा को बताई तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने वीरमदेव से कहा, तुम मुझे उस मंदिर में ले चलो जहां ये विस्मयजनक कुंड है। वीरमदेव राजा को साथ लेकर उस नगर की ओर लौट पड़ा। कई महीनों की यात्रा के बाद वीरमदेव राजा के साथ मंदिर में पहुंचा। दोनों ने जाकर बड़े भक्तिभाव से देवी की पूजा की। दोनों जब मंदिर से बाहर निकले तो फिर वही लड़की वहां दिखाई पड़ी। वह राजा को देखते ही उस पर मोहित हो गई और उसने राजा से कहा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह सुनकर राजा बोला, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। लड़की बोली, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। राजा ने कहा, तो मेरी आज्ञा है, तुम मेरे सेवक के साथ विवाह करो। लड़की बोली, पर यह कैसे हो सकता है, मैं तो अपना विवाह तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, देखो, अच्छे मनुष्य वचन देकर छोड़ते नहीं हैं। अभी अभी तुमने कहा है, मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी। अगर तुम मुझसे पवित्र प्रेम करती हो तो तुम्हें मेरी बात मानकर मेरे सेवक के साथ विवाह कर लेना चाहिए। लड़की विवश हो उठी। उसने राजा की बात मानकर वीरमदेव के साथ विवाह कर लिया। वीरमदेव राजा के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आप धन्य हैं। संसार में लोग धन और सुंदर स्त्री के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं, लेकिन आपने उसको बिना किसी मोह के छोड़ दिया। आप मनुष्य नहीं, देवता है। फिर वीरमदेव अपनी पत्नी और राजा के साथ राजधानी लौट गया। राजा ने उसे रहने के लिए महल, भोग के लिए धन और सवारी के लिए हाथी घोड़े प्रदान किए। वह अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, बताइए, वीरमदेव और राजा दोनों में से किसका त्याग श्रेष्ठ है? विक्रमादित्य ने कहा, वीरमदेव का। बेताल ने आश्चर्य से कहा, ऐसा क्यों महाराज? राजा ने सुंदर स्त्री का त्याग किया, क्या उसके त्याग को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता? विक्रमादित्य बोले नहीं, राजा समर्थ था, वीरमदेव का स्वामी था। स्वामी का कर्तव्य है अपने सेवकों की इच्छा को पूर्ण करे, उसके सुख के लिए बड़े बड़े त्याग करे। वीरमदेव सेवक था, साधारण स्थिति का था। उसने राजा की भलाई केवल भलाई की दृष्टि से की। बेताल को अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल गया था, अतः शव के साथ वह पुनः गायब हो गया। राजा का मौन भंग करना उससे स्वतंत्र होने का कारण बन गया। वह शव शमशान में जाकर फिर से उसी वृक्ष की शाखा पर लटक गया। और इस तरह ये 23वीं बार था जब राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को पकड़ने में और योगी के पास ले जाने में असमर्थ हो गए। तो दोस्तों, अब केवल 2 कहानियां बची हैं और आखिरी कहानी में हमें पता चलेगा कि क्या राजा विक्रमादित्य उस बेताल को योगी के पास आखिरी में ले जा पाए या आखिरी कहानी में क्या हुआ। तो बने रहिए मेरे साथ में, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।